हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने हिमालयन रिवर्स के बारे में डिस्कस किया है एंड दिस क्लास में हम डिस्कस करेंगे पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। पेनिनसुला होता क्या है, पेनिनसुलर रिवर्स क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले पेनिनसुला, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है पेनिनसुला? एनी बॉडी विच इज़ कवर्ड फ्रॉम 3 साइड बाय वाटर। ये कोई भी बॉडी हो सकती है, ठीक है, तीनों साइड से पानी से कवर है, इसको बोलते हैं हम पेनिनसुला। इंडियन पेनिनसुला की बात करते हैं तो इंडिया का वो पोर्शन, ठीक है, हिमालय से जो नीचे का पोर्शन है, ये ऊपर वाला हिमालय, नीचे का जो पोर्शन है ये वाला, ये सारा आता है पेनिनसुला में। इंडियन पेनिनसुला इसी को बोलते हैं, ठीक है, पूरे इतने पोर्शन को इंडियन पेनिनसुला बोलते हैं। अभी हिमालयन रिवर्स कर चुके हैं, जो हिमालय में ओरिजिनेट होती है और फ्लो करती है बे ऑफ बंगाल तक, ठीक है। हिमालय की कोई भी रिवर यहाँ पे आ रही है तो वो कौन सी है? इंडस रिवर, ठीक है। बाकी सभी रिवर कहाँ फ्लो कर रही है? इधर बे ऑफ बंगाल में फ्लो कर रही है बाकी, ठीक है। अभी जो हम डिस्कस करेंगे, मेन टॉपिक रहेगा हमारा डिस्कशन का, वो ये रिवर्स, ठीक है। अभी इनमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। पहले जो ये पेनिनसुला है हमारा, ठीक है, इसका यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट है, हमने देखा कि ऊपर की हिमालयन रिवर्स कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? हिल्स से। हिमालय से ओरिजिनेट हो रही है, हिमालय हिल से, ठीक है, माउंटेन से। यहाँ पे भी माउंटेन्स देखी हमने। जब हमने वेस्टर्न घाट पढ़ा तो वेस्टर्न घाट में क्या देखा कि यहाँ पे क्या है? वेस्टर्न घाट है और यहाँ पे ईस्टर्न घाट है। ईस्ट में जो बाउंड्रीज है, इधर ईस्टर्न घाट है, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी, ये अरेबियन सी और ये वेस्टर्न घाट है, इनके बीच में क्या है? इनके बीच में बढ़ता है कोस्टल प्लेन। जो हमने दो प्लेन्स पढ़े, कोस्टल प्लेन्स पढ़े थे, एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर यहाँ से जो ईस्ट कोस्ट से जाते हैं वो ईस्ट कोस्टल प्लेन, जो वेस्ट कोस्ट से जाते हैं वो वेस्ट कोस्टल प्लेन्स, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज का हमारा जो भी हमारी रिवर्स ओरिजिनेट हो रही है, मोस्ट ऑफ द रिवर्स पेनिनसुला में जो भी है वो ओरिजिनेट हो रही है वेस्टर्न कोस्ट से। इधर से ओरिजिनेट होके इधर की साइड जा रही है, बे ऑफ बंगाल की साइड जा रही है। ये बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। इधर क्या है? लेफ़्ट साइड में हमारे क्या है? ये है अरेबियन सी यहाँ पे, इधर बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो देखते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, ठीक है। द मेन वाटर डिवाइड इन द पेनिनसुला इंडिया इज फॉर्म्ड बाय द वेस्टर्न घाट। मेन वाटर डिवाइड है। वाटर डिवाइड क्या होता है? जो वाटर को डिवाइड करता है, पहले भी पढ़ चुके हैं हम, जो दो स्ट्रीम्स को या दो वाटर बॉडीज़ को डिवाइड करता है पेनिनसुला इंडिया में, वो कौन सा है वाटर डिवाइड की तरह जो एक्ट करता है? वो है वेस्टर्न घाट। कैसे एक्ट करता है वेस्टर्न घाट? देखो, यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, ठीक है, यहाँ पे भी वाटर बॉडी है और इधर भी ये स्ट्रीम्स है, रिवर्स है। इन दोनों को जो सेपरेट करता है वो क्या है? वेस्टर्न घाट है, ठीक है। इसलिए ये क्या है? मेन वाटर डिवाइड है पेनिनसुला इंडिया में, ठीक है। विच रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जो नॉर्थ से साउथ की तरफ रन करता है टू द वेस्टर्न कोस्ट। मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ द पेनिनसुला सच एज द महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फ्लोज ईस्टवार्ड्स एंड ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल। मोस्ट ऑफ द रिवर्स, जो मेजर रिवर्स हैं हमारी, जैसे देखो नर्मदा एंड तापी, ये एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन किस चीज़ की? फ़्लो करने की। ये फ़्लो कर रही है ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, जबकि बाकी की जो हमारी रिवर्स है वो फ़्लो कर रही है, मोस्ट ऑफ द रिवर्स, वेस्ट टू ईस्ट। देखो नर्मदा यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, यहाँ से मध्य प्रदेश में अमरकंटक हिल से। तापी, तापी भी यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, मध्य प्रदेश में ही, यहाँ से। जबकि जो बाकी मेजर रिवर्स है, जैसे गोदावरी, गोदावरी यहाँ पे महाराष्ट्र से यहाँ पे ओरिजिनेट होके यहाँ आती है बे ऑफ बंगाल में, ये वाला पोर्शन, ठीक है, बे ऑफ बंगाल, और ये अरेबियन सी है। जो नर्मदा और तापी है वो तो इधर से आके इधर आ रही है, ठीक है। कहाँ पे आ रही है? अरेबियन सी में। और जो बाकी की मेजर रिवर्स है, जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, और भी जो छोटी काफ़ी रिवर्स हैं, ज़्यादातर रिवर बे ऑफ बंगाल में फ़्लो कर रही हैं। इन दोनों के अलावा ये दोनों मेजर रिवर्स हैं जो फ़्लो कर रही हैं टूवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। दिस रिवर्स मेक डेल्टाज एट देयर माउथ, ये अपने माउथ पर डेल्टा बनाती है। डेल्टा कैसे बनाती है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। दीज आर द न्यूमरस स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स
कई न्यूमरस स्ट्रीम्स हैं जो वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट फ्लो करती है। जैसे देखो यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट क्या है, एज ए वाटर डिवाइड का काम करता है इन रिवर्स के बीच में, और जो ये यहाँ पे अरेबियन सी के बीच में, बट यहाँ पे भी कोस्टल प्लेन्स हैं, ठीक है। तो जो इधर इन पहाड़ियों के, वेस्टर्न घाट में भी पहाड़ी है ना, इनके जो इधर रिवर ओरिजिनेट होती हैं, स्मॉल स्ट्रीम्स हैं जो, ठीक है, मेजर रिवर्स नहीं है, स्ट्रीम्स है छोटी, वो कहाँ जाती है, अरेबियन सी में जाती है, ठीक है। छोटी स्ट्रीम्स हैं बट नॉट मेजर रिवर्स। नर्मदा एंड तापी आर द ओनली लॉन्ग रिवर्स। केवल नर्मदा और तापी ही लंबी रिवर या मेजर रिवर्स हैं विच फ्लो वेस्ट, जो वेस्ट की साइड फ्लो करती हैं, एंड वेंट टू द अरेबियन सी एंड मेक एस्टुरीज, एस्टुरीज बनाती हैं ये, ठीक है। एस्टुरीज अभी देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। जब कोई भी रिवर सी में जाने वाली होती है, ठीक है, दो या दो से अधिक रिवर हैं, या सी से जाने से पहले इधर कोई बॉडी बना लेती है, वाटर बॉडी, ब्रैकिश वाटर की, खारे पानी की, ठीक है, उसको एस्टुरीज बोलते हैं हम, ठीक है। द ड्रेनेज बेसिन ऑफ द पेनिनसुलर रिवर आर कंपेरेटिवली स्मॉल इन साइज। ड्रेनेज बेसिन है, जितना ये ड्रेन करती है और आसपास के एरिया को, ठीक है, बेसिन बनाती है ड्रेन करने के बाद, वो छोटा होता है किसके कंपैरिजन में, जो हिमालयन रिवर्स है उनके कंपैरिजन में। हिमालयन रिवर्स के कंपैरिजन में ये रिवर्स भी छोटी है, और जो इनका बेसिन है ड्रेनेज का, वो भी छोटा है, ठीक है। अभी देखो आगे, ये देखो, ये कौन सी रिवर है, ये कृष्णा, यहाँ से आ रही है, इधर आ रही है गोदावरी, ठीक है, कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में। कावेरी, ये भी बे ऑफ बंगाल में। तुंगभद्रा, ये छोटी भीमा, तुंगभद्रा, ये सारी क्या है, ट्राइब्यूटरीज है मेजर रिवर्स की, ठीक है। ये इधर महानदी है, उड़ीसा में फ्लो करती है मोस्टली, ठीक है। ये भी कहाँ पे जा रही है, बे ऑफ बंगाल में जा रही है। कोई छोटी रिवर्स इधर हैं, जैसे पेरियार रिवर है, वो आती है वेस्ट वर्ड, आती है इधर अरेबियन सी में, इधर नर्मदा और तापी। कुछ और छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं जो इधर आती हैं, ठीक है। अभी हम रिवर टू रिवर डिस्कस करते हैं, रिवर एक एक रिवर करके, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नर्मदा रिवर और नर्मदा रिवर बेसिन के बारे में। नर्मदा राइज करती है अमरकंटक हिल्स से। अमरकंटक हिल्स कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। इट फ्लोज टूवर्ड्स द वेस्ट इन अ रिफ्ट वैली फॉर्म ड्यू टू फोल्टिंग। हमने पहले पढ़ा है कि रिफ्ट वैली कैसे बनती है, फोल्टिंग से बनती है, और ये भी रिफ्ट वैली में फ़्लो करती है जो बनी है फोल्टिंग से, ठीक है। अभी देखो फोल्ड, अगर थोड़ा सा कर लेते हैं, मान लो कोई एक ही प्लेट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है, जब इसमें एक्सटेंशन फोर्स लगती है, एक फोर्स लग रहा है जो इधर से इस पोर्शन को इधर खींच रहा है, इधर से, इसमें जो क्रैक्स आती हैं या फोल्डिंग आती हैं, उनको ही क्रैक्स आती हैं, उनको ही फोल्ड लाइंस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ लैंड का पोर्शन सबसाइड कर जाता है या सिंक कर जाता है नीचे, और बाकी का पोर्शन ऊपर रह जाता है। इसकी वजह से क्या क्या बनती है, एक तो बनती है ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है, और दूसरा बनती है रिफ्ट वैलीज। ब्लॉक माउंटेन्स और रिफ्ट वैलीज, सतपुरा माउंटेन्स है जैसे, वो भी क्या है, ब्लॉक माउंटेन है। ऑन इट्स वे टू सी, नर्मदा क्रिएट्स मैनी पिक्चर्स लोकेशन। पिक्चर्स लोकेशन मीन्स ब्यूटीफुल लोकेशन, ठीक है, विच आर वेरी ब्यूटीफुल टू सी। द मार्बल रॉक्स near Jabalpur, where the Narmada flows through a deep gorge, and the Dhuadhar Falls, where the river plunges over the steep rocks, are some of the notable ones. क्या दो चीज़ें नोटेबल वन हैं, व्हाट आर दीज टू, एक तो है मार्बल रॉक्स जबलपुर के पास में, ये भी क्या है, मध्य प्रदेश में ये, और दूसरा है जब ये धुआंधार फॉल्स, देखो जब धुआंधार फॉल क्या है, वाटरफॉल है। मान लो कोई रिवर फ्लो कर रही है, जब ये कुछ हाइट से नीचे गिरती है ना, कुछ हाइट से, उसको बोलते हैं वाटरफॉल। धुआंधार फॉल भी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। ये क्या है, पिक्चर्स लोकेशन है, वेयर द रिवर प्लंजेस ओवर द स्टीप रॉक्स। जो स्टीप रॉक्स है, स्टीप रॉक्स कैसी होती हैं, जहाँ पे जो ये है स्लोप है वो स्टीप होता है। स्टीप मतलब एकदम से स्लोप दिखने को मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे हो रहा है, या इसको बोलते हैं हम ग्रेजुअल स्लोप, और इसको बोलते हैं स्टीप स्लोप, ठीक है। ऑल द ट्राइब्यूटरीज ऑफ द नर्मदा आर वेरी शॉर्ट। नर्मदा की जो भी ट्राइब्यूटरीज हैं वो शॉर्ट हैं, एंड मोस्ट ऑफ दीज जॉइन द मेन स्ट्रीम एट द राइट एंगल्स। देखो इसका मीनिंग क्या है, मोस्ट ऑफ दीज जॉइन दीज एट राइट एंगल्स, मतलब कि जो ये ज्वाइन करती है, ऐसे ज्वाइन करती है लगभग,
इनके बीच में लगभग 90 डिग्री, ऐसा प्योर नहीं है कि प्योर 90 डिग्री ऐसे फ्लो ज्वाइन करते हैं उनको, लगभग 90 डिग्री, ऐसा नहीं है कि ऐसे पैरेलली या ऐसे साइड में आके मिल रही है, ऐसे ही हमें शेप देखने को मिलती है ट्राइब्यूटरीज की जो इनको ज्वाइन करती है। नर्मदा बेसिन कवर पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। जो नर्मदा का बेसिन है वो कौन से पार्ट कवर करता है? मध्य प्रदेश के एंड गुजरात के। देखो अमरकंटक हिल से राइज हो रही है, कहाँ पे राइज हो रही है? यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे क्या है? मध्य प्रदेश इस रीजन में, ठीक है। इधर फिर गुजरात आता है। कौन कौन से मेजर रीजन कवर करती है? कुछ तो है गुजरात का और कुछ है, ये है इधर गुजरात, ठीक है, और ये है मध्य प्रदेश का, ठीक है, ये इधर गुजरात है। आगे देखो, अभी तापी का बेसिन देखो। तापी कैसे बेसिन बनाती है? तापी राइज करती है सतपुरा रेंजेस में। सतपुरा रेंज हम देख चुके हैं पहले ही, इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इट आल्सो फ्लोज इन रिफ्ट वैली पैरेलल टू द नर्मदा। ये भी रिफ्ट वैली में, रिफ्ट वैली हमें देखा है कि कैसे बनती है, रिफ्ट वैली में ही फ्लो करती है पैरेलल टू नर्मदा विच इज़ मच शॉर्टर इन लेंथ, जो लेंथ में नर्मदा से छोटी है, बट फ्लो कर रही है वेस्ट की साइड फ्लो कर रही है, ठीक है। ये भी राइज कहाँ से होती है? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में कहाँ पे? सतपुरा रेंजेस से। जबकि नर्मदा कहाँ से राइज हो रही है? अमरकंटक हिल से। इस बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ये उसके साउथ में फ्लो करती है, इसलिए इसके बेसिन में महाराष्ट्र भी आता है, और मध्य प्रदेश एंड गुजरात कॉमन पहले ही है। द कोस्टल प्लेन्स बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी आर वेरी नैरो। जो कोस्टल प्लेन्स हैं, ठीक है, जो ये वाले कोस्टल प्लेन्स हैं, कहाँ पे है ये कोस्टल प्लेन्स? बिटवीन द वेस्टर्न घाट, यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, ठीक है, वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में ये काफ़ी नैरो कोस्टल प्लेन्स हैं, ठीक है। आर वेरी नैरो हैज़ द कोस्टल रिवर्स आर वेरी शॉर्ट। इसीलिए जो कोस्टल रिवर्स हैं ये भी छोटी होती हैं, जो कोस्ट से वेस्टर्न घाट से निकल के इधर आती है, इनको कोस्टल रिवर्स बोला है, ये भी छोटी होती है। द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, जो मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं नर्मदा एंड तापी के अलावा, नर्मदा एंड तापी आर मेजर बट दीज आर स्मॉल रिवर्स। कौन सी है ये? एक तो है साबरमती, एक है माही, भारतपूजा एंड पेरियार। ये साबरमती, ठीक है। माही एक ऐसी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है माही। पेरियार केरल में है ये रिवर, ठीक है। देखो पेरियार आपको इधर देखने को मिलेगी, माही यहाँ पे देखने को मिलेगी, यहाँ पे इधर से राइज होके इधर को जाती है, ठीक है। साबरमती भी ऊपर देखने को मिलेगी आपको गुजरात के पास, ठीक है। अभी मेजर रिवर्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, वो है गोदावरी। गोदावरी एंड गोदावरी का बेसिन। गोदावरी साउथ इंडिया की या पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है, ठीक है। जितनी भी साउथ इंडिया में या पेनिनसुला में रिवर्स हैं, लार्जेस्ट रिवर है उनमें गोदावरी। इट राइजेज फ्रॉम द स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ये वेस्टर्न घाट के स्लोप से राइज करती है, कहाँ पे? नासिक डिस्ट्रिक्ट में। नासिक डिस्ट्रिक्ट कहाँ का? महाराष्ट्र का। इट्स लेंथ इज अबाउट 1500 किलोमीटर। इट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज ऑल्सो द लार्जेस्ट अमंग द पेनिनसुला रिवर्स। जब ये रिवर बड़ी है तो इसका ड्रेनेज बेसिन भी सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है। रिवर लार्जेस्ट होने की वजह से इसको दक्षिण गंगा भी बोला जाता है, ठीक है। दक्षिण गंगा, दक्षिण मीन्स व्हाट? दक्षिण मीन्स इंग्लिश में होता है साउथ। सदर्न गंगा या दक्षिण गंगा भी बोला जाता है इसको, ठीक है। किसको? गोदावरी को। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सबसे बड़ी रिवर है साउथ की या पेनिनसुला की, ठीक है, पेनिनसुलर पोर्शन की हमारे। और गंगा क्यों? क्योंकि गंगा पूरे इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है, बट दक्षिण गंगा जो साउथ में गंगा है या साउथ में सबसे बड़ी रिवर है वो है गोदावरी, ठीक है। द बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। इसका बेसिन कवर करता है मध्य प्रदेश का कुछ पोर्शन, महाराष्ट्र का काफ़ी पोर्शन, उड़ीसा का, आंध्र प्रदेश का। क्यों? क्योंकि ये राइज करके वेस्टर्न घाट से इन स्टेट्स की साइड जाती है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के साइड। गोदावरी इज जॉइंड बाय अ ट्राइब्यूटरीज, अ नंबर ऑफ ट्राइब्यूटरीज सच एज द पूर्णा, वर्धा, प्रणहिता, मांजरा, द वेन गंगा एंड द पेन गंगा, ठीक है। ये ट्राइब्यूटरी रिवर्स हैं जो ज्वाइन करती हैं गोदावरी को। इनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है वेन गंगा एंड पेन गंगा, दूसरा वर्धा, पूर्णा, ठीक है। लास्ट 3 ट्राइब्यूटरीज आर वेरी लार्ज। जो लास्ट की तीनों ट्राइब्यूटरीज हैं, मांजरा, वेनगंगा एंड पेनगंगा, काफ़ी बड़ी हैं बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ
एंड द एरिया इट कवर्स इट इज़ आल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा। इसकी लेंथ की वजह से और जो एरिया जितना ज़्यादा एरिया ये कवर करती है इस वजह से इसको दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो महानदी रिवर। पहले आप इसकी पोजीशन देखो गोदावरी की। ठीक है, ये है गोदावरी की पोजीशन, राइज कर रही है यहाँ से। ठीक है, वेस्टर्न घाट में यहाँ से राइज कर रही है और फिर आ रही है इधर। ठीक है, ये फ्लो देख रहे हो आप, ये किसका फ्लो है, ये गोदावरी का फ्लो है। उड़ीसा का कुछ पोर्शन बेसिन में आता है, क्योंकि देखो रिवर जब फ्लो करती है तो इसके पास के एरिया में बेसिन बनाती है। आंध्र प्रदेश का पोर्शन, तेलंगाना का भी पोर्शन, क्योंकि ये अभी आंध्र प्रदेश के दो पार्ट बन चुके हैं, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तो बेसिन में हम तेलंगाना को भी इंक्लूड करेंगे, महाराष्ट्र पहले ही है। ठीक है, इसकी ट्राइब्यूटीज़ काफ़ी लंबी है, जैसे यहाँ से यहाँ आ रही है, यहाँ से आ रही है, ये ट्राइब्यूटीज़ है, तो ये स्टेट भी कवर करती है इस रिवर का बेसिन। अभी नेक्स्ट देखो, हम नेक्स्ट बात करेंगे अभी महानदी के बारे में। महानदी राइजेज इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। देखो ये वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट नहीं हो रही, देखो नहीं हो रही, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से। हाईलैंड क्या, प्लेट्यू को ही बोलते हैं हम। इट फ्लोज थ्रू ओडिशा, ये उड़ीसा से फ्लो करती है टू रीच द बे ऑफ बंगाल। द लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 860 किलोमीटर। इस ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड ओडिशा। ठीक है, अभी देखते हैं इस रिवर को। देखो कहाँ है ये, यहाँ से ओरिजिनेट होती है महानदी और यहाँ से होती हुई, ठीक है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। ठीक है, जबकि बाकी की मेजर रिवर्स जो भी हमने देखी कहाँ से राइज हो रही है, इधर से, वेस्टर्न घाट से। किसके अलावा, नर्मदा एंड तापी के अलावा। नर्मदा एंड तापी आर राइजिंग फ्रॉम मध्य प्रदेश। ठीक है, ये नर्मदा फ्रॉम अमरकंटक हिल्स। आई एम रिपीटिंग दिस नेम्स अगेन एंड अगेन, वाई, so that you can remember these names. And Tapi from Satpura hills. Okay, now Krishna basin, see the position of Krishna first. See, this is the river Krishna. ये भी ओरिजिनेट हो रही है महाराष्ट्र से एंड इट फ्लोज ईस्ट टूवर्ड्स टू बे ऑफ बंगाल। ठीक है, राइजिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग, ये एक स्प्रिंग से राइज करती है नियर महाबलेश्वर। ठीक है, महाबलेश्वर के पास से। कृष्णा फ्लोज फॉर अबाउट 1400 किलोमीटर, ये लगभग 1400 किलोमीटर फ्लो करती है एंड देन रीचेज टू द बे ऑफ बंगाल। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी एंड भीमा, ये क्या है, ट्राइब्यूटीज़ हैं किसकी, कृष्णा रिवर की। ठीक है, ये रिवर और इसकी ट्राइब्यूटीज़ ही बेसिन बनाती है। नेम, तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी एंड भीमा, इसकी इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटीज है। इस ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये स्टेट हैं जो इसके ड्रेनेज बेसिन को कवर करते हैं। मूसी को कंफ्यूज मत कर लेना, जो हरियाणा में बोलते हैं चूहिया को, मूसी। ठीक है, मूसी एक इम्पोर्टेंट रिवर है, हैदराबाद का नाम सुना है। ठीक है, हैदराबाद जो कि तेलंगाना की कैपिटल है अभी। मूसी रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है हैदराबाद। ठीक है, कावेरी बेसिन, अभी कावेरी रिवर और कावेरी रिवर के बेसिन के बारे में देखो। कावेरी राइजेज इन द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट। ब्रह्मगिरी रेंज है वेस्टर्न घाट की, वहाँ से राइज करती है। इट रीचेज द बे ऑफ बंगाल इन द साउथ ऑफ कडलोर इन तमिलनाडु। ये बे ऑफ बंगाल पहुँचती है साउथ ऑफ कडलोर से तमिलनाडु में। टोटल लेंथ रिवर की है 760 किलोमीटर। इसकी मेन ट्राइब्यूटीज है अमरावती, भवानी, हेमावती एंड काबिनी। इट्स बेसिन ड्रेन्स पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ठीक है, देखो जब भी हम रिवर के बेसिन की स्टेट की बात कर रहे हैं, आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखनी है। जैसे पेनिनसुला रिवर है, आप ऐसा ना करो कि उनके बेसिन में जो एरिया आता है उसमें आप पंजाब हरियाणा लिख दो। क्या पंजाब हरियाणा इस रीजन में आते हैं? नहीं आते। तो आपको ये मैप से क्लियर होना चाहिए कि इधर स्टेट कौन से हैं, उसी हिसाब से आपको बेसिन का एरिया लिखना है या बेसिन के स्टेट्स लिखने हैं। रिवर कावेरी मेक्स द सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। जब भी रिवर किसी भी स्टीप होल से पड़ती है, यहाँ से पानी फ्लो आ रहा है और यहाँ पे हिल्स से नीचे पड़ती है, इसको बोलते हैं वाटरफॉल। ठीक है, जिसका नाम है शिवा समुद्रम। शिवा समुद्रम किसका नाम है वाटरफॉल का? क्या है ये? रिवर कावेरी बनाती है, सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल है इंडिया में। ठीक है, शिवा समुद्रम।
The hydroelectric power generated from the falls is supplied to the मैसूर, बेंगलोर एंड कोलार गोल्ड फील्ड। ठीक है, कोलार क्या है? गोल्ड फील्ड, जहाँ से गोल्ड की माइनिंग होती है। ठीक है, कर्नाटका में पड़ता है ये रीजन। देखो जब भी रिवर्स इधर से पड़ती है, आप जब भी माउंटेन से पड़ती है या वाटरफॉल हो रहा है इतनी हाइट से, तो उन केस में हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बना सकते हैं वहाँ पे। कैसे? पानी का यूज़ करके। ये फ्लो इतनी ऊंचे से पड़ रहा है, इसके आगे टरबाइन रख दें जिसकी वजह से वो टरबाइन घूमे और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो। ऐसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है कावेरी रिवर पे, जिससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो सप्लाई करते हैं कहाँ पर? मैसूर, बेंगलोर, कोलार गोल्ड फील्ड्स में। ठीक है, अभी ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 71% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, ऑल ऑफ यू नो इट वेरी वेल, बट 97% ऑफ दैट इज सोल्ट वाटर। जितना भी 71% वाटर से कवर है हमारी अर्थ का, ठीक है, उसका 97% कहाँ पे है? सी में, जो सोल्टेड वाटर है। ठीक है, जो हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते पीने के लिए अपने या किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए। ऑफ द 3% दैट इज़ अवेलेबल एज फ्रेश वाटर, जो 3% है ना हमारा, 71 का 97% है सी वाटर में, या जिसको आप सोल्ट वाटर भी बोल लेते हो। इसका 3%, 71 का परसेंट का 3% क्या है? फ्रेश वाटर है। ओनली 3% ऑफ दैट इज़ फ्रेश वाटर एंड 3/4 ऑफ इट इज ट्रैप्ड एज आइस। और इसका भी 3/4 मतलब इसका भी 75%, 3/4 मीन्स 3/4 पार्ट। ठीक है, इसका भी 75% कहाँ पर है? ट्रैप्ड है आइस के फॉर्म में। आइस के फॉर्म में कैसे? ग्लेशियर्स की फॉर्म में आइस जमी हुई है। ठीक है, नेम ऑफ द बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया क्या है? कुंचिकल फॉल्स। ठीक है, ये भी कहाँ पर है? ये भी पेनिनसुलर रीजन में है। ठीक है, अभी एस्चुरीज देखो। एस्चुरी देखो, मान लो दो, ठीक है, वाटर बॉडी है, एनक्लोज्ड कोस्टल बॉडी ऑफ ब्रैकिस वाटर। एनक्लोज्ड बॉडी है ये। ठीक है, किसकी? ब्रैकिस वाटर की। ठीक है, विद वन और मोर रिवर्स और स्ट्रीम्स फ्लोइंग इनटू इट, जहाँ पर एक या एक से अधिक रिवर या स्ट्रीम्स फ्लो कर रही है। ठीक है, इनटू विद अ फ्री कनेक्शन टू द ओपन सी, और इसका कनेक्शन ओपन है, फ्री कनेक्शन है किससे? ओपन सी से। ठीक है, ब्रैकिस वाटर की बॉडी है जहाँ पे एक या एक से अधिक स्ट्रीम फ्लो कर रही है, और इसका कनेक्शन किससे? स्ट्रीम से, जिसकी वजह से ही इसका वाटर क्या है? ब्रैकिस। इनको क्या बोलते हैं? हम एस्चुरीज बोलते हैं। ठीक है, एस्चुरीज। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी जो थोड़ा सा पोर्शन रह गया है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछो, इफ़ यू हैव एनी। ओके, थैंक यू।